नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप मिस ना कर पाए। जी, पत्रकार बंधुओं अस्सलाम वालेकुम। और आज दिल्ली में बैठकर शाहीन बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ आज बैठा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देने के लिए। हम इत्तेहाद मुहिम की कोशिश चला रहे हैं और ये कोशिश लगातार बिना रुके टुके 2012 से इसकी शुरुआत है। और कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच जितनी भी मुस्लिम क़यादत की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन सब के दरवाजे पर एक लेटर दिया गया था इत्तेहाद का, जो 35 पैराग्राफ पर आधारित है। वो लेटर सबके दरवाजे पर जाकर के दिया गया था। बहुत बार मीटिंग भी बुलाई गई, बहुत तरह की कोशिशें होती रही हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए, छोटी मोटी मीडिया के ज़रिए भी। अब ये प्रोसेस लगातार चल रही है, लेकिन ये जो दौरा है उसी प्रोसेस को, 9 साल प्रोसेस को अमल में लाने वाला दौरा है। 9 साल कोशिश करते हुए गुजर गए, अब उसके रिजल्ट लाने के ये दौरा शुरू हो रहा है। जैसे कि एक कोई प्रोडक्ट जो है आप अगर अपने कारखाने में बनाना चाहते हैं पब्लिक के लिए, तो शर्त यह है कि पहले उसका सैंपल बनाया जाए। सैंपल बनाने के बाद जो है मार्केट में उस सैंपल को जब लोग देखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये खरीदने लायक है या नहीं खरीदने लायक है। तो ये जो 9 साल मेहनत है उसको हम लोगों ने, हमारी टीम ने यूपी को सैंपल के तौर पर लाना चाहती है। यूपी में जो सैंपल आएगा वो पूरे देश को इत्तेहाद का संदेश देगा और बड़ी आसानी हो जाएगी लोगों को समझने में कि भाई इस तरह के भी इत्तेहाद किए जा सकते हैं। जो अभी तक समझा जाता था कि नामुमकिन है या मुश्किल है, तो अगर कोशिश किया जाए तो मुमकिन भी है और आसान भी है, किया जा सकता है। तो ये कोशिश रहेगी कि हम उत्तर प्रदेश को इस देश के सामने एक सैंपल पेश करें कि भी ऐसे भी किया जा सकता है, ताकि लोगों उसको सीख लें। और ये जो दौरा है जो अभी दिल्ली में हम 4 सितंबर को बैठे हुए हैं आपके सामने, ये उसका हिस्सा है। अब ये कोशिश की हिस्सा तो चल ही रहा है, चल भी रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन अब ये सैंपल लाने का दौरा है। मैं समझता हूँ कि इस दौरे के बाद भी एक दौरे की शुरुआत होगी और आखिर में नवंबर के पहले हफ्ते तक या नवंबर के दूसरे हफ्ते तक सैंपल बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देश के सामने सैंपल आ जाएगा, लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो नवंबर के बीच में 15 नवंबर के तक हमें 2 दौरे करने हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों के, और उसी में से वो सैंपल निकल के आ जाएगा इंशाल्लाह, जो देश भर के सामने आएगा। उसमें से मुमकिन है कि कुछ धरने भी हो जाए। जो अड़ियल रवैया अपनाएंगे शायद उनके यहाँ धरना देकर भी बैठना पड़ जाए। हमारी टीम के साथ हम 3 दिन कुछ दिनों पहले बैठे थे और उस पर चिंतन मंथन किए थे। तो 3 सूत्री कार्यक्रम हमने बनाए हैं। A, B और C। कोशिश होगी A में सफलता मिल जाए। अगर A में सफलता मिलने में दिक्कत आती है तो B का प्रयोग करेंगे। अगर B में भी सफलता मिलने में दिक्कत आती है तो C का प्रयोग करेंगे। बहरहाल हर शक्ल में वो सैंपल वजूद में हम लाएंगे, ये संकल्प हम लोगों ने लिया है। जी, अब कोई सवाल हैं प्रेस बंधुओं से, कोई करना चाहते हैं जो मैंने बात रखी है
तो कर सकते हैं। आप इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, सब कहते हैं इत्तेहाद कर लिया जाए। इत्तेहाद कर किसके उपलक्ष्य में जाए, यानी कि इत्तेहाद जो हो हाँ, वो किस लीडर के पक्ष में हो या कौन उसका प्रमुख होगा? एक अच्छा सवाल किया। ये पूरे मुस्लिम बिरादरी में यह सवाल है कि उसका प्रमुख कौन होगा, उसका लीडर कौन होगा। लीडर अगर मैं व्यक्तिगत तय करूं कि भाई फला लीडर होंगे या सलमानी साहब लीडर होंगे, ये कायदे में नहीं आता है, ये जमहूरियत के दस्तूर में नहीं आता है, समझे साहब। सब लोग मिलकर लीडर तय करें, समझे साहब। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं कि हम सभी लोग कहीं सफ़र में हों और वक्त नमाज हो जाए तो किसी ने अजान देना चाहिए, लेकिन जब इमामत की बात आएगी कि कौन इमामत करेगा, मैं कहूँगा मैं इमामत करूँ, तो ये तो दस्तूर नमाज में भी सही नहीं है, समझे साहब। दस्तूर लीडरशिप में भी सही नहीं है, क्योंकि वक्त का इमाम ही लीडर होता है। जैसे मैं कहूँगा कि ये हो जाएंगे, नहीं, सामूहिक तरीके पर। हाँ भाई, कौन काबिल ज़्यादा है इसमें, कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कौन बढ़िया से क़िरात कर सकता है, कौन बढ़िया से नमाज के तमाम अरकान को बेहतर तरीके से अदा कर सकता है, उसका नाम परपोज में आ जाता है। हम कोई किसी को जानते नहीं हैं, तो ये जो मुद्दा है ये कोई बहुत माने नहीं है, ये एक प्रोसेस चलाया ही जा रहा है। लीडरशिप तलाशने का भी कौन इमामत करेगा ये प्रोसेस में है, अभी मेरे मुंह से निकल जाना उचित नहीं है। फिर भी अगर आप इत्तेहाद की जैसे बात कर रहे हैं और लीडरशिप की भी बात नहीं कर रहे हैं, ये बात नहीं खोल रहे हैं, फिर भी अगर मान लिया जाए अगर इत्तेहाद हो जाता है जी, तो भविष्य के मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के? भविष्य के मुद्दे, पहला मुद्दा तो इस देश के अंदर जो नफ़रत की हवा बनाई जा रही है, पहले तो वो ख़त्म होना चाहिए। अगर ख़त्म नहीं हो सकती है तो उसमें बहुत भारी गिरावट आनी चाहिए। पहला मुद्दा तो ये है, समझे साहब। लोग हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपको रोज़गार दे देंगे, हम रोज़गार के लिए आपको खड़ा कर देंगे। मेरी हैसियत नहीं किसी को रोज़गार देने की, लेकिन रोज़गार के लिए आप सबको खड़ा करने की हैसियत है। जब आप खुद अपने रोज़गार के लिए खड़े हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर बेरोज़गारी मिट जाएगी, और जब बेरोज़गारी मिट जाएगी तो उसमें नफ़रत की भी कमी आ जाएगी, क्योंकि आप कारोबार से जुड़ जाएंगे, आपको वक्त भी नहीं होगा, आपका दिमाग को भी वक्त नहीं होगा, आप फालतू चीज़ें सोचेंगे भी नहीं, और पैसे के मोहताज नहीं होंगे, तो खुद ही आप बेहतर इंसान बनेंगे और तभी नफ़रत की कमी आएगी। तो समाज को संदेश देना चाहते हैं आप? बिल्कुल, हम समाज को संदेश ये देना चाहते हैं कि ये देश हमारा घर है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस घर को बना के रखना, संवार के रखना। इसमें अगर कुछ गंदगियां आ जाती हैं, आना लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं से धूल मिट्टी आ जाएंगे, कुछ कॉकरोच आ जाएंगे, कुछ छिपकलियां आ जाएंगी, कुछ कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, कुछ मच्छर और खटमल भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये घर खराब है, बल्कि ये जो चीज़ें आई हैं उनकी दवाएं भी मिलती हैं बाज़ार में, तो उस तरीके से हमें हैंडल करना चाहिए और साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। इस घर में अगर कोई बीमारी पनपती है तो जाहिर बात है कि हमारी फैमिली पर भी, हमारी पर्सनल फैमिली पर भी उसके असरात होंगे। अगर इस घर के वातावरण अच्छा होता है तो हमारी फैमिली पर भी उसके अच्छे असरात होते हैं। इसलिए देश के तमाम लोगों से गुजारिश है कि देश बड़ी मुश्किल से मिलता है। उन लोगों से पूछिए जो देश जिनका नहीं है। आज आपके दिल्ली में रोहिंग्या के लोग बैठे हुए हैं, कई लोग के रिफ्यूजी बैठे हुए हैं, उनसे ज़रा जाकर पूछ लीजिए कि देश किसे कहते हैं और देश वालों का रुतबा क्या होता है। वो दर बदर उनकी ज़िंदगियां गुजर रही हैं, ना वो उनका कहीं घर होता है, ना उनके कोई रोज़गार होते हैं, ना कोई उनकी पहचान होती है, ना उनका कुछ नहीं होता है। आप देशवासियों, ये आपका देश है, आपने इसकी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। इस देश को अच्छे से बनाए रखना।
अगर किसी लीडर की जिम्मेदारी आप समझते हैं तो उसके पहले आप एक नागरिक होने के नाते जो है ये भी आपकी जिम्मेदारी है, इस देश को बनाए रखना, इसको संवारे रखना, इसकी में जो बीमारियां आ रही उसको इलाज करते रहना और इसमें जो भलाइयां आती हैं उसके लिए खड़े रहना। तमाम देशवासियों से मेरी ये अपील है। शुक्रिया।